मान लीजिए कोई आदमी है ए प्लस क्यू, क्या है, एक आदमी है और यहाँ पर इसकी मैडम ए माइनस क्यू। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो प्लस क्यू है इसके पास भेजने लगता है, लेटर भेजने लगता है। क्या भेजता है, लेटर भेजता है। तो लेटर के अनेक तरीके हो सकते हैं, इस तरह से भी भेज सकता है, यहाँ पर भी भेज सकता है, ऐसे भी भेज सकता है, ऐसे भी भेज सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये लेटर भेज रहा है आपका, तो जो रास्ता है, जो लेटर होता है उस पर लिखा रहता है क्यू नॉट। क्या लिखा रहता है उस पर, क्यू नॉट लिखा रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्थान है इसे आप ए मान सकते हैं और ये जो स्थान है इसे बी मान सकते हैं। तो क्या है, क्या सुना है आपके में, जो जेनिथ है क्या भेज रहा है, यहाँ पर लेटर भेज रहा है इसके पास, और लेटर पर लिखा हुआ है क्यू नॉट लिखा हुआ है। तो जिस रास्ते से वो भेजता है वो उसका जो रास्ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं। जैसे प्लस की चार्ज मतलब कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो क्या होता है, आवेश जो गमन करता है, जो रास्ते से जाता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल रेखा कहते हैं, विद्युत बल रेखा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कल हमने बताया था क्या होता है भाई, एक बिंदु से, जैसे एग्जांपल बताया आपको, एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर और एक उसकी घरवाली है यहाँ पर। क्या हुआ है भाई, यहाँ से लेटर भेजा जा रहा था, उस पर लिखा हुआ था क्यू नॉट। ठीक, तो ये समझ लीजिए आप, एक बिंदु है ये एक और एक बिंदु है बी। अब यहाँ पर क्या होता है, बिंदु ए से और बी की तरफ क्यू नॉट जो चार्ज है आपका वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो जिस पाथ से होकर के गुजरता है वो पाथ क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। द पाथ अलोंग विच, वह रास्ता होता है जिस पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज घूमता है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्या करता है, मूव करता है, यदि उसे फ्री छोड़ दिया जाए। तो ये पाथ जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखिए हमारी जो मेहनत है आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है, इसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और मेहनत करें और आपके लिए अच्छे से अच्छा तरीका निकालें और आपको ज्यादा वीडियो हमारी पसंद आए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की लीड करते हैं, प्रॉपर्टी गुणधर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो आपका एक आदमी था, एक जेंट्स था प्लस क्यू, और क्या भेज रहा था, लेटर भेज रहा था, किसके पास भेज रहा था, अपने मैडम माइनस क्यू के पास भेज रहा था। तो इसमें क्या था कि हमेशा लेटर कहां से स्टार्ट होगा, प्लस क्यू से स्टार्ट होगा। तो हमें पता रहना चाहिए कि पहली प्रॉपर्टी होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी तो क्या है भाई, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। प्लस क्यू से स्टार्ट होगा और कहां पर जाके फिनिश होंगी माइनस। ठीक, तो लेटर प्लस क्यू से स्टार्ट हुआ है तो ऑलवेज कहां स्टार्ट हो, एंड होगा जाके माइनस क्यू तक जाएगा। अब आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अब इसमें देखिए आप, यदि मान लीजिए इस लेटर को कोई बंदा छीनना चाहता है, क्या करना चाहता है, छीनना चाहता है, देखना चाहता है कि इस लेटर पर क्या है, तो वह इस लाइन पर बीच में आकर के बल लगा देता है। समझ लीजिए क्या कर देता है, बीच में आके बल लगा देता है। तो जैसे मान लीजिए लेटर आपका जा रहा था इस लाइन पर, लेटर कहाँ जा रहा था, ए से बी की तरफ जा रहा था। अब मान लीजिए उसे इस लेटर को छीनना है तो इस लाइन पर कहीं भी बल लगा सकता है वो। तो बल लगाने के लिए क्या करेगा वो, इस पर रेखा खींचेगा। क्या खींचेगा, स्पर्श रेखा खींचेगा। तो जो स्पर्श रेखा खींचेगी, टेंजेंट जो खींचेगा वो क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बल की दिशा को बताता है। जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है जो
उसकी क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, दिशा को बताता है। तो क्या पता चला आपको कि जब ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर यदि हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी ये नोट जो है चार्ज है, जो मूव कर रहा था तो बिंदु बी पर क्या लगाया था, बल लगाया था। जो बल लगाया जाता है उस रूप में लगाया जाता है टेंजेंट के रूप में। तो टेंजेंट जब खींचा जाता है तो जो टेंजेंट है आपका वो किसी बिंदु पर खींच सकते हैं, तो वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंटेंसिटी किसे रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है। तो क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ऑफ इट यदि क्या खींचा जाए, टेंजेंट खींचा जाता है, इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, why two electric field lines never intersect each other। तो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, तो क्यों नहीं काटेंगी इसके बारे में सुनिए। अब क्या है, हमें अभी क्या पता चला यहाँ पर, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए से बी है और यहाँ पर क्या मूव करता है, इस पर नॉट मूव करता है, नॉट मूव करता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दे रखी है सी से डी, क्या दे रखी है, सी से डी दे रखी है। अब मान लीजिए हमें इस पर भी क्यू नॉट ही मूव करेगा और मान लीजिए हमें पॉइंट पी पर क्या करना है, यहाँ पर क्यू नॉट को छीनने का प्रयास करना होता है तो बल लगाना पड़ता है। तो स्पर्शरेखा खींचेंगे, तो मान लीजिए इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेगी। पी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, यदि सी से डी की तरफ मान लीजिए लेटर जा रहा है आपका, तो क्या होगा, पॉइंट पी पर यदि इस क्यू नॉट को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट पी पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। और बल किस रूप में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में, इंटेंसिटी के रूप में लगेगा। तो स्पर्शरेखा खींचेंगे तो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगी आपकी, E2 के रूप में रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लीजिए अब जो ए से बी पर जा रहा है इसे भी हम चाहते हैं, तो इसकी टेंजेंट इस पर भी बल कहाँ लगाएंगे, बी पर ही लगाएंगे। और इसके लिए स्पर्शरेखा बी पर किस प्रकार खींचेगी, इस तरह से खींचेगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगी, E1 आएगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन क्या आया, E2 आया, और यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी, E1 आएगी। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, दोनों की इसमें अलग अलग आएगी। एक ही पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो क्या आ रही है, अलग अलग। तो यहाँ पर क्या है कि जबकि एक पॉइंट पर जो दिशा है एक ही संभव है, दो दिशाएं संभव नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं कभी भी क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दोनों पर अलग अलग डायरेक्शन रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ए बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, सी डी। तो ए बी पर भी क्या था, डी नॉट मूव कर रहा था और सी डी पर भी डी नॉट मूव कर रहा था। अब यदि पॉइंट पी पर हम क्या कर रहे थे, टेंजेंट खींचे, इसलिए डी नॉट को प्राप्त करने के लिए तो क्या होगा, जो बल की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरह से होगी। और यदि हम सी डी के लिए खींचे पॉइंट पी पर ही तो क्या होगी, डायरेक्शन इस तरह से E2 की तरफ होगी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की इसमें डायरेक्शन क्या थी, अलग अलग आ रही थी। तो देखिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए बी और सी डी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, बिकॉज देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो डायरेक्शन होती है कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पर काटती है उस पॉइंट पर क्या होती है, दो डायरेक्शन होती है, इट इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं। तो समझ गए होंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर क्लोज्ड लूप। तो क्या है, बंद वक्र, क्लोज लूप को क्या कहते हैं, बंद वक्र। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
क्लोज लूप बंद वक्र क्यों नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पर बंद वक्र जो होता है उसका मतलब होता है, बंद वक्र कब बनता है? जिस बिंदु से हम स्टार्ट करते हैं यदि उसी बिंदु पर आ जाए तो क्या बनता है? ऑलवेज बंद वक्र बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता था? ये ऑलवेज कहां से स्टार्ट होता है? लेटर प्लस क्यू से। कहां से स्टार्ट हो रहा था? प्लस क्यू से। तो क्या होता है? स्टार्ट होता है और एंड कहां पर होगा? माइनस क्यू पर एंड होगा। इस लेटर कहां से कहां जा रहा था? प्लस क्यू नाम का जो एंड था वो तो भेज रहा था और उसकी मैडम क्या थी? माइनस क्यू, उसके पास भेज रहा था। तो ये प्लस क्यू से स्टार्ट होकर के माइनस क्यू तक जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि लेटर भेजा जाए और अपने लिए ही भेजा जाए, ऐसा कभी नहीं भेजा जाता है। तो लेटर हमेशा कहाँ भेजा जाएगा? प्लस क्यू से और माइनस क्यू के लिए भेजा जाएगा। मीन्स क्या है, यदि यहाँ पर क्लोज लूप बनाना होता या बनता तो कब बनता? जब हम मान लीजिए ए से हमने लेटर स्टार्ट किया और ए से बी पर गए, मान लीजिए बी से सी पर गए, सी से डी पर गए और खरे पर। तो कुल मिला के यहाँ से चल के और कहीं भी घूम के आए, कितना भी चक्कर लगाएं, लेकिन लास्ट में आकर के यदि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, तब उस केस में क्या होता है? क्लोज्ड लूप बनता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट तो ऑलवेज क्या होगा? प्लस क्यू। मान लीजिए कोई राजू है तो राजू क्या रहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, यहाँ से लेटर स्टार्ट होगा। और एंड पॉइंट क्या है भाई? उनकी मैडम है, नाम आप कोई भी दे सकते हो, उनके पास लेटर जाना है। तो दोनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। इसलिए कभी भी क्या नहीं बनेगा? यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नहीं बनाती, क्यों नहीं बनाते? बिकॉज दे नेवर स्टार्ट, कभी स्टार्ट नहीं होती, एंड और अंत नहीं होता है इनका सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, अंत पॉइंट दोनों क्या होते हैं? अलग। इसलिए कभी क्या नहीं बनाते हैं? क्लोज लूप।